ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, आप सभी भक्तों का, आप सभी यात्रियों का इस यात्रा के ब्रज मंडल परिक्रमा के 18वें दिन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। ये धर्म का आधार क्या है? ये धर्म किस पर टिका हुआ है? यदि हम विचार करें कि धर्म बड़े बड़े मंदिरों पर टिका है तो ये गलत है। मंदिर नहीं थे तब भी धर्म था, और मंदिर है तब भी धर्म है। धर्म का आधार कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं है। हाँ, सपोर्ट करता है, मंदिर से सुविधा मिलती है, सपोर्ट मिलता है। यह धर्म का आधार और भी कोई अन्य वस्तु नहीं। धर्म का मूल आधार जो है वो है शिक्षा। धर्म का आधार, धर्म जिस पिलर पर खड़ा है वो है सिद्धांत, वो है फिलोसॉफी और वो है शिक्षा। यदि सिद्धांत न हो, फिलोसॉफी न हो, शिक्षा न हो तो धर्म की कोई बुनियाद नहीं है, धर्म का कोई आधार सोर्स नहीं है। इसलिए हमारे प्रभुपाद को जब पूछा जाता था कि व्हाट इज इस्कॉन, ये इस्कॉन क्या है, श्रील प्रभुपाद तुरंत जवाब देते थे, इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। ये इस्कॉन जो है ये टीचिंग सेंटर है, यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती हैं। यूं तो हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। हमारे इस्कॉन में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी है, इस्कॉन के द्वारा फूड फॉर लाइफ किया जाता है, इस्कॉन के द्वारा स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, इस्कॉन के द्वारा हॉस्पिटल भी है, तो बहुत सारे कार्य हैं। परंतु इस्कॉन का मूल उद्देश्य जो है वो है शिक्षा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि जब तक जीवन में शिक्षा न हो, भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारी जो उपलब्धि है, चाहे धन, चाहे रूप, चाहे शक्ति, सामर्थ्य, ये सारी चीज जीवन में होकर भी यदि शिक्षा न हो तो यह सारी वस्तुएं हमारे जीवन में पतन का कारण हो सकती हैं। रावण के पास कम धन था, बहुत धनी था रावण, लेकिन शिक्षा नहीं होने के कारण वही धन रावण को ले डूबा।
हिरण्यकशिपु के पास कम ऐश्वर्य था, तीनों लोकों का बादशाह था, लेकिन योग्य शिक्षा नहीं होने के कारण हिरण्यकशिपु गिर गया। इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाण है कि जीवन में धन, रूप, शक्ति, सामर्थ्य बहुत कुछ व्यक्ति के पास है, परंतु शिक्षा नहीं होने के कारण वह उपलब्धि ही उस व्यक्ति का पतन करा देता है। इसलिए धर्म को जागृत करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए शिक्षा, सिद्धांत की बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको एक बात कहूं, प्राय हमारे इस्कॉन के भक्तों को बड़ा आनंद आएगा, एक नई बात जानने मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये गीता का ज्ञान इमं विवस्वते, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह है गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, वहां पर लिखा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की एक गुरु शिष्य परंपरा चली। तो मैं आपको पूछूं कि कृष्ण के शिष्य कौन? सीधा जवाब सूर्य देव विवस्वान। सूर्य के शिष्य कौन? मनु। मनु के शिष्य कौन? इक्ष्वाकु। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने सूर्य देव को ज्ञान दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा चली, जो भगवत गीता में वैलिड की गई, भगवत गीता में मोहर लगाई गई। तो अब मेरा पॉइंट यह है कि कृष्ण सूर्य देव के गुरु हुए, तो कृष्ण और सूर्य देव के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, ये गुरु शिष्य का, वो किस बेस पर है? गुरु और शिष्य का संबंध किस आधार पर होता है? दो आधार होता है, दीक्षा और शिक्षा। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमारे मन में सिद्धांत, फिलोसॉफी पता नहीं होने के कारण बड़ा भ्रम पैदा होता है। गुरु और शिष्य का संबंध की बुनियाद जो है, उनका जो बेस, आधार क्या है? दो ही आधार हैं, एक है दीक्षा और दूसरी है शिक्षा। ये दो फॉर्मेलिटी, ये दो आधार पर ही गुरु और शिष्य का कनेक्शन होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो गुरु शिष्य परंपरा बताई, मैं आपको पूछूं, उस गुरु शिष्य परंपरा का आधार दीक्षा है कि शिक्षा है? शिक्षा है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कृष्ण ने सूर्य देव को दीक्षा दी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि सूर्य देव ने मनु को दीक्षा दी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मनु ने इक्ष्वाकु को। दीक्षा आधार नहीं, ये शिक्षा आधार है। तो गुरु और शिष्य का संबंध जो आधार है, वो दीक्षा भी है, लेकिन दीक्षा से कोटि गुना उत्तम शिक्षा है। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। धर्म का आधार शिक्षा है। गुरु और शिष्य का संबंध का जो बेस है, वो शिक्षा है। चलो ये छोड़ो, ये तो दूर की बात हो गई। हम अपनी बात करें, हमारी अपनी परंपरा को देखें। हमारे गुरु, उनके गुरु प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये करते 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 जाए, और फिर वो भगवत गीता में है ना, कृष्ण से परंपरा में शिल प्रभुपाद तक आती है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये दीक्षा के ऊपर आधारित है या शिक्षा के ऊपर आधारित है? आप सोचिए। हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं, दीक्षा लिए भक्ति कर रहे हैं, इस पर विचार करें। हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है, वह दीक्षा पर कम, शिक्षा पर अधिक आधार रखता है। नहीं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहाँ दीक्षा ली थी? आप देखेंगे ना हमारी परंपरा में, ये हमारी पूरी परंपरा का कनेक्शन जो है, ये कनेक्ट है शिक्षा के ऊपर आधारित होकर।
कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे उत्तम बात शिक्षा है। यदि गुरु से शिक्षा न ले तो वह गुरु और शिष्य का कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। जीवन में शिक्षा न हो तो धर्म का पालन, धर्म को हम समझ नहीं सकते। इवन बिना शिक्षा के हम भौतिक जीवन भी ठीक से नहीं जी सकते। सो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और सभी शिक्षा का सार श्रीमद् भगवत गीता है। और ऐसी भगवत गीता जो सनातन धर्म का सार है, जो सिद्धांत है, हमारा ये यजमान परिवार यूके में रहकर पूरी दुनिया में इन ग्रंथों का प्रचार कर रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हालांकि ग्रंथों का प्रचार करने में मैं असमर्थ हूँ, मैं तो कथा बोलने वाला आदमी, लेकिन मैं जब 15 साल पहले की बात है, मैं स्वयं रोड पर खड़े रहकर बहुत ग्रंथ बांटता था। और आप अभी भी चेक कर सकते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में कि मेरा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा सुंदर था और फिर अब 2-5 शब्द बोलने पड़ते थे। और क्या होता है, सामने वाला बेचारा पिघल जाता और थोड़ा सा गुरुदेव से ज्ञान। हाँ, गीता बांटने वाले को सबसे पहले खुद पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक दूसरों को पढ़ा नहीं सकते, तब तक वो फोर्स। शिल प्रभुपाद अक्सर कहते थे, प्रीचिंग इज एसेंस। शिल प्रभुपाद हम सबको कहकर गए, प्रचार ही सार है। लेकिन उस प्रचार ही सार है, प्रचार को करने के लिए बुक्स आर बेसिस। ये बुक जो है, ये ग्रंथ जो है वो बेस है। और प्योरिटी इज अ फोर्स। पवित्रता जो है ना, वो फोर्स देती है, वो बल प्रदान करती है। आप बंदूक में गोली डालो लेकिन घोड़ा ही न चढ़ाओ, हाथ में गोली लेकर ऐसे किसी को मारो तो वो लगेगी? कोई बंदूक की गोली है, आप हाथ में लेकर किसी के ऊपर ऐसे मारो, फेंको तो वो लगेगी नहीं, सामने वाला जेब में रखकर चला जाएगा। लेकिन वही बंदूक की गोली टेम्पर चढ़ाकर बंदूक में डालकर यदि मारी जाए तो सीना पार कर देती है। तो ये फोर्स जो है ना, प्योरिटी इज अ फोर्स। ये फोर्स जो है हमारी वाणी का फोर्स है। कोई व्यक्ति कन्विंस हो, किसी को कन्विंस हम कब कर सकते हैं? जब प्योरिटी हो, पवित्रता हो। सो बहुत सुंदर पवित्र हृदय से भगवत गीता को पढ़कर श्रीमद् भगवत गीता को बांटना, इस ज्ञान को बांटना, बहुत ये कार्य हमारे षड गोस्वामियों ने किया। मैं आपको कहूँ, चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी मिले, सनातन गोस्वामी मिले, आज हम देखेंगे लोकनाथ गोस्वामी आज चैतन्य महाप्रभु को मिलेंगे। महाप्रभु ने सबको वृंदावन भेजा और वृंदावन भेजकर महाप्रभु ने सबको ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे गोस्वामियों ने बड़ी मेहनत की है इन ग्रंथों को लिखने में, खूब पढ़ना चाहिए। इसलिए सिद्धांत को, फिलोसॉफी को समझने के लिए ग्रंथों का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ये किया और जन जन के पास जाकर ये बांटा। देखिए, प्रसाद जो है ना, किसी को हम खिलाएंगे, खाकर खत्म हो जाएगा, है? किसी को पैसे देंगे वो भी मिट जाएगा। इवन ये कथा भी बोल रहा हूँ तो आजकल तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात है? लेकिन ग्रंथ जो है ना, शिल प्रभुपाद कहते हैं वो टाइम बम की तरह है। यदि किसी के घर पर है तो आज नहीं तो कल वो फूटेगा, और जिस दिन फूटेगा तो घर वाले सभी सदस्यों को गले में कंठी, भाल में तिलक और धोती कुर्ता पहना देगा। मैं कई सारे भक्त मेरे सामने बैठे उनको जानता हूँ कि अजामिल से कम नहीं थे। અજામિલે એના કરતાં સારો કહેવાય। અજામિલને સારા કેવડાવે એવા માણસો અમારી સભામાં बैठा है। लेकिन शिल प्रभुपाद जी की भगवत गीता और इन ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को संवार दिया। और हम भी ये जो कथा करते हैं, बोलते हैं, वो क्या है? तो शिल प्रभुपाद के ग्रंथों का तो आश्रय है। यही तो हमारे पास एक धन है जिनको पढ़कर हम बोल सकते हैं। तो आइए
हम ब्रजमंडल परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा का 18वां दिन है और हम सब का पड़ाव कहाँ पर है? नंदगांव में है। हम सब नंदगांव में उपस्थित हैं। सो ये पूरा नंदगांव, ये नंदगांव का मैप है। नंदगांव में बहुत सारी जगह है। कल हमने कुछ स्थानों का दर्शन एवं श्रवण किया। कुछ शेष स्थान जो बचे हैं उनका दर्शन और श्रवण करने के पश्चात हम खादिर वन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज खदिर वन की यात्रा है। कल हमने सुना था, ये आप देखिए थोड़ा सा आंखें चश्मे चढ़ाकर, बिल्कुल सेंटर में है नंदीश्वर महादेव। श्री नंदीश्वर महादेव की जय। शिव जी से हमारी अच्छी बनती है, इसलिए आज का प्रवचन शिव जी से शुरू करेंगे। आप शिव जी को ही ले लीजिए। शिव जी शिक्षा में कितने रत रहते हैं। रात दिन भगवत गीता भागवत बोलते हैं, सुनते हैं। कुंभज ऋषि के पास जा जाकर रामायण सुनते हैं और निरंतर भगवत कथा में लगे रहते हैं। और इसीलिए जब शिव जी को कोई पुकारता है ना, शिव जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कहाँ मुझे परेशान करने आ गया, इसलिए तुरंत शिव जी प्रकट होकर उनको मन चाहा वरदान देकर जान छुड़ाते हैं और कैलाश वापस लौट जाते हैं। इसलिए शिव जी आशुतोष तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भजन में बाधा होती है, इसलिए तुरंत शिव जी आ जाते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं इसका मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल कर लेते हैं शिव जी का। तो बहुत सुंदर यहाँ पर शिव जी नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजे हैं। शिव जी जब यशोदा मैया के पास आए और निवेदन किए कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, और कल आपने सुना कृष्ण का दर्शन हो गया। कृष्ण का दर्शन करने के बाद सब ठीक हो गया। तब यशोदा मैया ने कहा कि भोलेनाथ आपको क्या चाहिए? तो इस स्थान पर नंदगांव में शिव जी ने माँ यशोदा से 3 वस्तु मांगी थी। ध्यान से सुनिएगा। माँ यशोदा ने शिव जी ने 3 वस्तु मांगी। एक कृष्ण का दर्शन, दूसरा महाप्रसाद भोजन, और तीसरा कृष्ण का चरणामृत। तो जब भी आप नंदगांव जाए तो शिव जी महान वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु और महाजनों ये न गतः सपंथा। हमें महाजन के पद चिन्हों पर चलना है। तो नंदगांव में जाकर 3 वस्तु करने की बहुत महिमा है। एक कृष्ण का दर्शन जो शिव जी ने किया था, दूसरा कृष्ण के घर पर माँ यशोदा के घर पर भोजन। नंदगांव में भोजन की महिमा है। दास के ऊपर ऐसी कृपा रही कि जितनी बार नंदगांव गए भोजन किए बिना नहीं आए। अब तो क्या ना, वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडे ये सब बड़ा प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, खूब छाछ पिलाते हैं, खूब रोटी खिलाते हैं। तो आप भी नंदगांव जाओ तो भोजन किए बिना मत आइएगा। किसी ब्रजवासी के घर पर खूब भोजन कीजिए, क्योंकि शिव जी ने भोजन किया। देखिए, शुद्ध भक्तों के घर पर भोजन करना ये शुद्ध भक्ति है। सीधा सिद्धांत है। कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में, यहाँ वहाँ खाओगे तो मन बिगड़ेगा, लेकिन शुद्ध भक्त के घर पर जाकर जल भी पिया ना तो भी हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। और ये तो ब्रजवासी हैं। सो नंद बाबा यहाँ पर नंद भवन में, नंदगांव में कृष्ण का दर्शन, फिर शिव जी ने किया महाप्रसाद भोजन, और फिर तीसरा कृष्ण का चरणामृत। अर्थात ठाकुर जी को रोज स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के बाद जो जल होता है उस जल का पान शिव जी ने किया था। हमें भी चूकना नहीं। ये तो मिल जाता है, जब दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ के पुजारी आपको प्रदान कर देंगे। तो मन ही मन कृष्ण का दर्शन कल तो आपने किया था, पूरे परिवार का फैमिली फोटो जो याद है ना, पूरा फैमिली फोटो। तो दर्शन हुआ, मन ही मन महाप्रसाद भी खा लीजिए। और महाप्रसाद के बाद आइए अब, अच्छा महाप्रसाद क्या होता है? आज
आज मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे याद रह गई कि नंदगांव में कृष्ण को महाप्रसाद में रोज श्रीखंड धराया जाता है। मैं बोला ये तो कमाल की बात है कि यूपी बिहार में भी श्रीखंड चलता है। मैं तो यहाँ अब तक सोच रहा था श्रीखंड केवल गुजरात में चलता है, लेकिन मैंने शास्त्र में पढ़ा, अष्टकालीन लीला में मैंने ये बात पढ़ी कि बहुत सारे व्यंजन कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं, उनमें एक श्रीखंड होता है। सो खैर जस्ट एक बात आई इसलिए। तो इस प्रकार से हमने ये दर्शन किया। और यहाँ पर ये जो पावन सरोवर है, ये पावन सरोवर, इस पावन सरोवर के बगल में, इसके बाजू में, आपको अभी आज ज़्यादा इमेजिन करना होगा क्योंकि बहुत सारी जगह है और इस छोटे से मैप में ये लिखना और दिखाना इतना संभव नहीं, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बता दूं। पावन सरोवर के बिल्कुल निकट बाजू में, मुझे तो आंखों में आ रहा है, मन में स्मरण हो रहा है, बिल्कुल पावन सरोवर के बाजू में एक कुंड है और उस कुंड का नाम है क्षुणाहार कुंड। पावन सरोवर के बगल में एक क्षुणाहार कुंड है। इस कुंड का वर्णन है, यहाँ पर पर्जन्य बाबा, इस ब्रज में पर्जन्य बाबा हुआ करते थे। तो पर्जन्य बाबा ने नारद मुनि के कहने पर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा की थी। तो बहुत सुंदर व्रत किया और व्रत करके भगवान नारायण की पूजा की थी। और नारद मुनि का ये निवेदन था, और एक क्षुणाहार कुंड पर व्रत और पूजा करने से पर्जन्य बाबा को 5 संतान हुई, 5 पुत्र हुए। वो 5 पुत्र थे उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंदन, सनंद और नंदन। ये 5 पुत्र हुए। इसका अर्थ है नंद बाबा 5 भाई थे। किसी अन्य पुराण में 9 भाई का भी वर्णन है, लेकिन यहाँ पर वर्णन है नंद बाबा 5 भाई थे। और नंद बाबा मंझले भैया थे। नंद बाबा से बड़े 2 भाई थे, नंद बाबा से छोटे 2 भाई थे। नंद बाबा के बड़े 2 भाई का नाम था उपनंद और अभिनंद, नंद बाबा से बड़े। और नंद बाबा के जो छोटे थे वो सनंद और नंदन, ये 2 छोटे भाई थे, और नंद बीच के थे। तो पर्जन्य बाबा को इस कुंड के पास उन्होंने व्रत किया और भगवान की पूजा की पावन सरोवर के पास शून्य कुंड में, जिससे उनको ये 5 संतान हुई। और उनमें से एक नंद बाबा थे और नंद बाबा के पुत्र के रूप में और फिर भगवान श्री कृष्ण हुए। तो नारद जैसे गुरु का शरण ग्रहण करके जब हम भक्ति साधन करते हैं तो निश्चित हमारे घर पर स्वयं भगवान कृष्ण या कृष्ण का शुद्ध भक्त प्रकट होता है। तो सिद्धांत ये है, भक्ति करें लेकिन नारद जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर, किसी गुरु के अंडर में रहकर भक्ति करें। आइए, कल हमने माँ यशोदा कुंड के विषय में सुना था। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यशोदा कुंड और हाउ बिलाव। हमने निवेदन किया था यशोदा कुंड, यहाँ पर माँ यशोदा स्वयं स्नान करती थी। लेकिन और एक नई बात मैंने सुनी कि यशोदा कुंड में माँ यशोदा तो स्नान करती थी, यहाँ पर कृष्ण को स्नान कराती थी। प्रतिदिन माँ यशोदा यहाँ पर कृष्ण को स्नान कराती थी। आइए थोड़ा कराना है, हम भी कृष्ण को स्नान करा दें। यमुना जल माँ केसर गोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, अन लाड लडाऊं श्यामला। माँ यशोदा बिल्कुल हल्के हाथों से यमुना जल में केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराती थी। तो ये वही यशोदा कुंड है जहाँ पर माँ यशोदा स्वयं और भगवान कृष्ण को स्नान कराती थी। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। इसी नंदगांव में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। एक दिन की बात, सनातन गोस्वामी बिल्कुल अकिंचन होकर
न किसी से कुछ मांगना, न किसी से कुछ बोलना, अकिंचन होकर भगवान श्री कृष्ण की यह लीला भूमि समझकर सनातन गोस्वामी यहाँ आकर बैठ गए। कई दिनों से सनातन गोस्वामी ने कुछ खाया पिया कुछ नहीं था। अब ज़्यादा अब दिन निकल जाए तो सनातन गोस्वामी के प्राण चले जाए, ऐसी परिस्थिति आ गई। और भगवान अपने भक्त को कैसे मरने देंगे। स्वयं भगवान कृष्ण एक गोप सखा का रूप लेकर आए, माथे पर पगड़ी और सुंदर बालक का रूप लेकर आए, सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे और कहा कि बाबा बाबा, हम लोग ग्वाले हैं, गाय चराते हैं और गाय ने ताजा दूध दिया है, यह दूध को पी लीजिए। बोले सनातन गोस्वामी का दूध तो मैं पी लूंगा, लेकिन ये पात्र जो है, ये ग्लास जो है, ये मटका, बोले थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा, ये मटका लेकर जाऊंगा, आप आराम से इस दूध का पान करो। मटका देकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। सनातन गोस्वामी ने दूध का पान किया, लेकिन सोचा जीवन में दूध तो हजारों बार पिया, ये दूध नहीं, ये निश्चित अमृत है और ये कोई साधारण व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया, निश्चित कृष्ण ही मुझे देने आए हैं। वो मटका वापस लेने आऊंगा कृष्ण कहकर गए थे, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। सनातन गोस्वामी मचल गए। सनातन गोस्वामी कृष्ण के विरह में तड़पने लगे और अनेकों प्रकार का कल्पांत करने लगे। उसी समय नंद गांव के ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के पास आए और निवेदन किया कि बाबा, आपको आज कृष्ण का दर्शन हुआ है तो आप यहीं पर रुक जाइए, आज नहीं तो कल कृष्ण का दर्शन होगा, यहाँ पर ही आप भजन कीजिए। तो सारे नंद गांव के लोगों ने, ब्रजवासियों ने मिलकर सनातन गोस्वामी को एक कुटिया बना कर दी और उसी कुटिया में सनातन गोस्वामी रहकर भजन करने लगे। आज भी हम देखेंगे जब नंदीश्वर पर्वत से नीचे उतरेंगे और उनके बिल्कुल सामने ये सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो आइए सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हुए हम सब दर्शन की ओर आगे बढ़े। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब जो मुख्य यहाँ पर दर्शन है, पावन सरोवर, ये बहुत सुंदर बनाया गया सरोवर है और इस पावन सरोवर की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, इस पावन सरोवर के बाजू में ही नंद बाबा की गौशाला है। आज नहीं है, लेकिन उन दिनों इस पावन सरोवर के बाजू में ही गौशाला हुआ करती थी। प्रत्येक गौशाला में, गौशाला के बाहर एक अवेड़ा होता है। हमारे गुजराती में अवेड़ा कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पानी भरा होता है। गैया बाहर चरने जाती है तो बहुत घूम कर और घास खाकर गाय को प्यास लगती है, तो बाहर घास चर करके घूम करके जब संध्या को वापस लौटती है तो उस अवेड़े पे पानी पीकर फिर अंदर जाती है। तो ये स्थान होता है। तो ये पावन सरोवर जो है नंद बाबा के गायों के लिए, जब गैया घास खाकर संध्या को वापस लौटती थी तो इस पावन सरोवर में जल पीकर फिर गौशाला के अंदर प्रवेश करती थी। तो पावन सरोवर में उनको जल पिलाते थे कृष्ण और फिर गौशाला में गैया को छोड़ देते थे। बहुत सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं। कृष्ण रोज गाय और बछड़े चराने जाते और चरा कर जब वापस लौटते और वापस लौटकर अब कृष्ण जब एंट्री करते ना, ये इस मार्ग से कृष्ण एंट्री करते, इस मार्ग से। तो यहाँ से जैसे ही कृष्ण एंट्री करते, पूरे नंद गांव के लोग, माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी गण कृष्ण को देखने के लिए मार्ग पर आ जाते। वो राह देखते कि बस अब संध्या का समय 5 बजा है, अब कृष्ण वापस लौटता होगा। सब लोग मार्ग पर आ जाते हैं भगवान कृष्ण के सुंदर रूप, सुंदर लीला को देखने के लिए। और कृष्ण बछड़े और गाय को लेकर ऐसे प्रवेश करते हैं
यशोदा खड़ी रहती, कृष्ण दौड़कर यशोदा के गले लग जाते। तब यशोदा कहती, चलो चलो कृष्ण, सुबह से तुम घर से गए हो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लो। कृष्ण कहते, नहीं, पहले मैं गैया को पानी पिलाऊंगा, गाय का दूध दोहूंगा और फिर भोजन करूंगा। यशोदा कहती, नहीं, पहले तुम भोजन कर लो। तो प्रतिदिन यशोदा और कृष्ण के बीच में ये होता था, पहले भोजन कर लो, फिर गायों को जल पिलाना, फिर उनका दूध निकालना। कृष्ण कहते, नहीं, पहले मैं गायों को जल पिलाऊंगा। तो कभी माँ यशोदा कृष्ण को लेकर चली जाती, खूब खिलाती, और फिर कृष्ण गौशाला में आते और अपने हाथों से गायों का दोहन करते। वर्णन तो ऐसा है भक्तों कि गाय इतना भोजन करती, इतना घास चरती, और फिर संध्या के समय कृष्ण बांसुरी बजाते और बांसुरी बजाकर सारी गैयाओं को बुलाते और कृष्ण अपने साथ गायों को लेकर आते। कृष्ण को देखकर गौ माता के हृदय में वात्सल्य भाव होता और गौ माता के थन दूध से भरे होते और चलते हुए गाय के थन से दूध टपकने लगता है, दूध गिरने लगता। ये हमारा ब्रज दूध से सिंचित हुआ ब्रज है। ब्रज की कोई ऐसी जगह नहीं जहां गाय माता का दूध न गिरा हो। कृष्ण को देखकर थन से दूध गिरता था। तो इस प्रकार से मार्ग को सिंचते हुए ये 9 लाख गैया कृष्ण के साथ आती। माँ यशोदा भोजन के लिए लेकर चली जाती। और फिर कभी कभी क्या करते हैं, माँ यशोदा को कृष्ण मना लेते हैं। तो माँ यशोदा को कहते हैं, हम आ रहे हैं, आप जाओ भोजन तैयार करो। फिर कृष्ण गैया के साथ पावन सरोवर आ जाते हैं। गैया के साथ यह पावन सरोवर आ जाते हैं और पावन सरोवर आकर कृष्ण गाय माता को पानी पिलाते, खुद भी पानी पीते और स्वयं कृष्ण भी थके हुए हैं तो कृष्ण भी इस पावन सरोवर में स्नान करते। अब विचार करो, आज भी ये सरोवर है जहाँ कृष्ण स्वयं स्नान करते, जल पीते, गौ माता को पिलाते। तो ये सुंदर पावन सरोवर की ये लीला है। आइए, हमारा गोविंद टीवी पहुंच चुका है पावन सरोवर, तो हम पावन सरोवर का दर्शन करें और दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ें। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो इस प्रकार हमने पावन सरोवर का
पावन दर्शन किया, जिस पावन सरोवर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गैया को चराने के बाद आते, स्नान करते और गैया को स्नान कराते। आइए अब हम आगे बढ़ें। तो पावन सरोवर के बाद यहाँ पर पावन सरोवर से 1 किलोमीटर दूर है वृंदा कुंड। ये बहुत सुंदर स्थान है वृंदा कुंड, जो नंदगांव से, नंदीश्वर पर्वत से 1 किलोमीटर दूर है। ये वृंदा कुंड वह स्थान है जहाँ पर वृंदा देवी राधा और कृष्ण की लीला का प्लान करती है। देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ब्रज में जो भी लीला होती है सब वेल प्लान्ड होती है। तो राधा को कैसे मिलना है, कृष्ण को कैसे कब मिलना है, क्या करना है, ये सारी चीज, ये सारी बात, ये सारी, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजर जो है ये वृंदा देवी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा वृंदा कुंड है, वृंदा देवी स्वयं विराजमान है और वृंदा देवी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की समस्त लीला की जो अधिष्ठात्री देवी है, समस्त लीला का जो ऑर्गेनाइज, जो आयोजन करती है, वो वृंदा देवी है। वृंदा देवी के पास एक तोता है, अब उनके हाथों में देख सकते हो, एक तोता है और उस तोते का नाम है दक्ष। और वृंदा देवी क्या करती हैं, उस तोते के द्वारा सारा हालचाल, जैसे अभी हमारा गोविंद टीवी ब्रज में है, तो इनको तो बहुत कुछ हाई ये करना होगा। तो वृंदा देवी अपने पास एक तोता रखती हैं जिसका नाम है दक्ष, और उस तोते के 1 लाख शिष्य है। 1 लाख उस दक्ष के अंडर में 1 लाख तोते हैं। तो वृंदा देवी अपने दक्ष को कहती हैं, जरा देख कर आओ बरसाना में क्या स्थिति है, जरा रावल में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है। तो 1 लाख तोते पूरे ब्रज में फैल जाते हैं और फिर 1 लाख तोते वो अपने लीडर दक्ष को ये सारी बात बताते हैं। और दक्ष जो है वृंदा देवी का शिष्य है, वृंदा देवी को सारी बात। तो इन तोते के द्वारा सारा हालचाल, और स्वयं वृंदा देवी राधा और कृष्ण की लीला का आयोजन करती हैं। वृंदा देवी के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निवेदन करते हैं। आइए वृंदा देवी के विषय में समझा जाए। प्रतिनवन वकुंज प्रेम पुरेण पूर्णा प्रचुर सुरभिपुष्पे भूषयित्वा क्रमेण प्रणयति बत वृंदा तत्र नीलोत्सवं या प्रियगण वृतराधा कृष्णयोस्तां प्रपद्ये। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रति नव नव कुंज प्रेम रूपेण पूर्णा। प्रति माने प्रतिदिन, माने निरंतर, रेगुलर क्या करती हैं, नव नव कुंज, नव नव नवीन नवीन कुंजों का निर्माण करती हैं। ऐसे कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ऐसे कुंज वृंदा देवी नव नव कुंज का निर्माण करती हैं। और प्रेम पुरेण पूर्णा, प्रेम से पूर्ण आप्लावित, पूर्ण भरी हुई, प्रचुर सुरभि पुष्पे भूषयित्वा। और वृंदा देवी क्या करती हैं, प्रचुर सुरभि पुष्पे, बहुत सुंदर पुष्पों को, सुरभि पुष्पों को, सुरभि पुष्पों से आभूषित करती है कुंजों को, भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को। सो प्रणयति बत वृंदा तत्र नीलोत्सवम यह, प्रेम की प्रचंड बाढ़ से पूरित और वृंदावन के सदाबहार कुंजों को अनेक सुगंधित फूलों से सजाकर वृंदा देवी ऐसे रमणीय वातावरण का निर्माण करती हैं, और ऐसा वातावरण भी निर्माण करती हैं जिससे राधा कृष्ण एवं उनकी सखियाँ सुखपूर्वक
अपनी लीला कर सके। तो ऐसी वृंदा देवी का मैं आश्रय लेता हूँ जो राधा और कृष्ण को भी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं और सुंदर वातावरण निर्माण करके राधा कृष्ण को मिलाकर वृंदा देवी राधा कृष्ण को सुखी करती हैं, प्रसन्न करती हैं। तो बहुत सुंदर स्थान है वृंदा कुंड। इस वृंदा कुंड में सन 1989 ये वृंदा कुंड का कारोबार हमारे इस्कॉन के हाथ में आया और फिर इस्कॉन की ओर से पूज्य दीनबंधु प्रभु इस वृंदा कुंड का उत्थान उनको सजाने लगे और सन 2003 में उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर कुंड का निर्माण, उस कुंड को बांधा। ये मेरे पीछे जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किया और वृंदा देवी के अर्च विग्रह का वहाँ पर प्रस्थापित किया। और आज ये पूरी सेवा अर्चना इस्कॉन के अंडर में, इस्कॉन के माध्यम से ये वृंदा कुंड की सेवा होती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गुप्त लीला करते थे। इस वृंदा कुंड के बिल्कुल बगल में, उनके बाजू में, तो उसका नाम है गुप्त कुंड। तो बिल्कुल इसके बाजू में ही है। तो वृंदा कुंड और गुप्त कुंड ये दोनों यहाँ पर स्थित हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रज के दर्शन की ओर, ब्रज की लीला की ओर। तो आप देखोगे इस नंद बाबा, इस नंद ग्राम में और एक स्थान है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहीं से ये नंद ग्राम जो बहुत बड़े अक्षर में लिखा है, इसके बिल्कुल बगल में एक रास्ता जाता है और वो रास्ता है अक्रूर स्थान। कहते हैं अक्रूर जी इसी स्थान से नंदगांव आए थे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी ने यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को लेकर गए। अक्रूर जी के विषय में वर्णन है कि कंस ने अक्रूर को भेजा। कारण ये था कि कंस ने अनेकों असुरों को भेजा। कंस सोचा कि इतने क्रूर क्रूर असुरों को मैं ब्रज में भेजा, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं बना। जब क्रूर से काम नहीं बना तब कंस ने अक्रूर को भेजा। बोले अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अक्रूर तुम जाओ और कृष्ण बलराम को मेरे पास लेकर आओ। कंस ने अपना दिव्य सोने का रथ प्रदान किया, मेरे रथ पर बैठ कर जाओ। अक्रूर जी कंस के रथ पर सवार होकर मथुरा से ब्रज में प्रथम बार आए। ये अक्रूर जी की हालत कैसी थी? आप लोगों जैसी कई सारे लोगों की हालत ऐसी होती है कि ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं, ऐसे स्थान पर जॉब करते हैं कि कंपनी वाले छुट्टी नहीं देते हैं, हमें वृंदावन नहीं जाने देते हैं, भगवत कथा मंदिर नहीं जाने देते हैं। अक्रूर जी का कुछ ऐसा ही था कि कंस के वहाँ जॉब करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन थे कृष्ण के भगत। कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा आस्था और कृष्ण को देखने की, कृष्ण के पास जाने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन एक दिन कंस ने ही सामने से कह दिया अक्रूर तुम जाओ। अक्रूर के मन में तो लड्डू फूटने लगे कि जो मुझे मांगना था वो सामने से दे दिया और रथ भी प्रदान किया और अक्रूर जी को भेजा। तो नंदगांव में अक्रूर जी इसी मार्ग से आए थे। ये जो नंदगांव के ऊपर एक मार्ग जो बना है, आप वहाँ जाओगे तो वो मार्ग दिखाते हैं, इसी मार्ग से अक्रूर जी आए थे। और अक्रूर जी जब इस मार्ग से आए तो यहाँ पर एक घटना घटी। अक्रूर जी मनोरथ करते हुए, ये पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है, अक्रूर मनोरथ। अक्रूर ने अपने मन में बड़े मनोरथ किए थे। मनोरथ कैसे होने चाहिए, कैसा करना चाहिए, अक्रूर जी ने सीखा। और ज़्यादा दूर कहाँ, हमारे रूप गोस्वामी ने कहा नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं, उसमें वंदन भक्ति के जो आचार्य हैं वो अक्रूर जी है। अक्रूर जी जब रथ में बैठकर ब्रज में आए तो मन में मनोरथ कर रहे थे कि क्या कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, क्या कृष्ण मुझे मिलेंगे, और यदि कृष्ण मुझे मिलेंगे तो मुझे क्या कहकर पुकारेंगे, वो मुझे चाचा कहेंगे या मंत्री कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे। बड़े मनोरथ कर रहे थे। मैं कृष्ण को अपने गोद में बिठाऊंगा, मैं कृष्ण को अपने हाथों से खिलाऊंगा,
बहुत सारी बातें मन में हो रही थी। और रथ चलते चलते जब नंदगांव की सीमा में पहुंचा, ये नंदगांव है, तब अक्रूर जी ने कृष्ण के चरणों को देखा। अब ब्रज में तो कृष्ण के चरण कमल पड़ते ही रहते हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने कृष्ण के चरणों को देखा, अक्रूर जी कूद पड़े रथ से। आंखों से जर्जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। और अक्रूर जी मन में सोचने लगे कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य, मैंने ऐसा कौन सा दान किया होगा, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे आज ब्रज में आने का मौका मिला और ब्रज में कृष्ण का दर्शन करने का मौका, और कृष्ण के चरण में मेरे आंखों से देख रहा हूं। कृष्ण के चरण चिन्ह के ऊपर अक्रूर जी बिल्कुल सो गए, उसको आलिंगन कर लिए। और फिर उस स्थान से अक्रूर जी दंडवटी लगाकर नंदगांव में आए। ये दंडवट परिक्रमा जो है ना, अक्रूर जी ने प्रारंभ की है। बिल्कुल दंडवटी देकर, दंडवट करते 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 चले नहीं अक्रूर प्रणाम करते हुए, दंडवट परिक्रमा करते हुए इसी नंदगांव में प्रवेश किए। और फिर अक्रूर जी नंद यशोदा के पास निवेदन किए कि कंस राजा है, उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है, और कुछ कंस के मन को बहलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे बेटे कृष्ण बलराम को मैं ले जाना चाहता हूं। कृष्ण बलराम तो बड़े प्रसन्न हुए, हमें आना है, हमें जाना है। नंद यशोदा मना किए, लेकिन जैसे तैसे कृष्ण बलराम ने नंद और यशोदा को मना लिया और अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर जाने लगे। मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम अनेकों सखा थे। कृष्ण ने सभी सखाओं को मना लिया। लेकिन जब उस रथ पर बैठकर अक्रूर जी जा रहे थे इस मार्ग से, तो गोपियां उस मार्ग पर सो गई। श्रीमती राधा रानी गोपियां उस मार्ग पर सो गई। बोले कृष्ण हम आपको नहीं जाने देंगे, और यदि आपने ठान ही लिया है कि आपको जाना है तो अपना रथ हमारे शरीर के ऊपर चलाकर लेकर जाओ, क्योंकि कृष्ण आपके विरह में रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि हम एक ही बारी में मर जाए। तब कृष्ण रथ से नीचे उतरे, प्रत्येक गोपियों को मिले और प्रत्येक गोपियों को आश्वासन दिए कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा कहकर श्रीमती राधा रानी को वादा करके भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे। और कृष्ण जब ब्रज से निकले तो अंतिम स्टेटमेंट था कि हे मेरे प्रिय ब्रजवासियों, आपको मिलने के लिए मैं आऊंगा, आप लोग मत आइएगा। बस दैट्स ऑल। कृष्ण ने इसी वाक्य से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। नहीं तो प्रश्न हो सकता है ब्रज और मथुरा में क्या अंतर था, वह कितना दूर था, लेकिन कृष्ण के वाक्य रूपी दीवार, वो मर्यादा कृष्ण ने खींच ली और ब्रजवासी मर गए, लेकिन कृष्ण की मर्यादा को नहीं लांगे। वह रेखा खींचकर कृष्ण चले गए कि मैं जरूरत पड़ी तो मैं आऊंगा, आप लोग मत आइएगा। इतना कहकर कृष्ण मथुरा चले गए। तो यहां पर अब देखिए, अक्रूर जिस मार्ग से आया था ना, आप भी आज नंदगांव जाओ ना, उस मार्ग पर कोई नहीं चलता है, क्योंकि ये क्रूर का मार्ग है। इस मार्ग से हमारे कृष्ण ब्रज से बाहर गए, उस मार्ग को देखकर ब्रजवासी गाली देते हैं कि ये क्रूर आया था और कृष्ण को लेकर चला गया। तो नंदगांव में ये स्थान है। अब नंदगांव में एक दिल को दहलाने वाला, हृदय को कंपाने वाला एक स्थान है, और वो है उद्धव की आरी। आप यहां पर देखोगे, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब ब्रजवासी बहुत दुखी हुए, तब एक बार कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा था। और उद्धव जी जब ब्रज में आए और उद्धव और गोपियों का जो मिलन हुआ, श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत, उद्धव गीत, वो यहीं पर गाया गया, उद्धव क्यारी। तो सबसे पहले हमारा गोविंद टीवी जो है उद्धव क्यारी पहुंच चुका है। हम उद्धव क्यारी का दर्शन करें, उद्धव क्यारी में हमारे ब्रजवासी के मुख से हम कुछ श्रवण करें, और फिर हम इसकी कथा लीला की ओर आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो मैं अनंत शक्ति दास गोविंद टीवी के माध्यम से आप सभी भक्तों को जो हम
व्रत 84 के दर्शन करा रहे हैं। कथा एवं यहाँ की जितनी भी व्रत 84 के दर्शन हैं वो हमने आपको गोविंद टीवी के माध्यम से दर्शन कराए। तो अब भक्तों, हम जिस स्थान पे खड़े हैं यह है उद्धव कैरी, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हमारी दाहिनी ओर, वो है उद्धव जी का मंदिर, और पीछे जो कुंड है वो है उद्धव कुंड। और हमारे साथ यहाँ के श्यामदास बाबा जी है, जो यहाँ पे पिछले 25 वर्ष से ना बाबा जी, 20 वर्ष से बाबा जी यहाँ पे उद्धव जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे उद्धव जी की लीला के बारे में। हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए। ब्रज सब विरहमय हो गया। गोपियों ने याद किया कृष्ण को। कृष्ण के नेत्रों से आंसू टपकने लग गए। उद्धव जी ने उपहास किया कृष्ण का। ब्रह्म को रोना धोना नहीं चाहिए। उद्धव जी को प्रेम के विषय में कुछ नहीं पता था, ब्रह्म ज्ञानी थे। उद्धव जी कृष्ण के ही समान सुंदर थे और कृष्ण के परम प्रिय सखा महामंत्री देवगुरु बृहस्पति के शिष्य भी थे। उनको अपना आभूषण, अपना मुकुट और अपना रथ देके नंदगाम भेज दिया। उद्धव क्यारी के नाम से ये जगह 84 एकड़ एरिया, यहाँ पर 56 चौक थे कदमों के, 72 क्यारी थीं। यहीं पर गोपियां विराजमान थीं। उद्धव जी आके यहीं पर मिले। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने देखते ही गोपियों ने कहा, कृष्ण जैसा वेशभूषा बना रखा है, तुम बैरुपिया कौन हो? मैं विरह अग्नि में पहले से जल रही हूं। ये रूप दिखा के हमको और भी जलाने आए हो क्या? उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का भेजा हुआ दूत हूं, संदेश लाया हूं, और आप सब इस प्रकार से रोना धोना ना करें। योग साधना से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गोपियों ने कहा, मैं योग कर रही हूं, ये कृष्ण अंदर घुस गया है, कैसे बाहर निकल जाए? और उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, मन नाही भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, अब को राधे इस किसको शिक्षा दे रहे हो? और उद्धव जी से बोलती हैं, उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कौन जाने यहाँ रूम रूम श्याम है, श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो तन, आंधरे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम से भलाई आठो आम है। और उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। उद्धव सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। ये वही उद्धव गोपी संवाद स्थल दूर दूर तक फैला हुआ है। कभी एक कदम वन श्रेष्ठ, 12 वन है ब्रज में, 12 वनों में श्रेष्ठ उद्धव क्यारी का वर्णन है। नंदगाम के पूर्वी भाग में उद्धव क्यारी, जमुना तट पे उद्धव क्यारी, और यहाँ कृष्ण की जमुना तट पे गौ भी चरती थी। यहाँ जमुना घाट से नंदगाम के लिए जल भी जाता था। ये वही गोपियों की बैठक है, उद्धव क्यारी। और यहाँ पर आचार्यगण, वैष्णव जन सब आके गोपियों की भक्ति और कृपा, भक्ति को महसूस करते हैं, कृपा का एहसास करते हैं
गोपियों की अनुपम कृपा हो तो यहाँ तक व्यक्ति पहुँचे। ये पवित्र पावन स्थान जहाँ पर उद्धव जी का ज्ञान भंग कर दिया गोपियों ने, और उद्धव जी ने गोपियों को शिष्य गुरु बनाया। उद्धव जी ने गोपियों को गुरु बनाया, चरण रज मांगा, और उद्धव जी 6 महीने साथ में रहे तो नाना प्रकार की भगवान कृष्ण की लीला उनको देखने को मिली। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास जब यहाँ से गए तो गोपियों ने जो उनको सिखाया, जो गोपियों ने बताया, और जो गोपियों की कृपा से प्रेम ब्रह्म का उद्धव जी ने पाया, उद्धव जी कृष्ण के पास पहुंचते ही रोने लग गए। कृष्ण ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, आपने हमको भेज दिया, आपको जाना था ब्रज में। बोले, ब्रजवासी हमसे कभी दूर ही नहीं होती, वो गोपियां हमारे पास ही रहती हैं। और उद्धव जी हम प्रसन्न हो, कुछ मांग लो। बोले, गुलम लता औषधि नाम, कोई घास बेल नीचे नीचे चलने वाली बना देना। कृष्ण ने पूछा, उसको पाके क्या करोगे? उद्धव बोले, ये ब्रज गोपियां चलेंगी, इनके चरणों की रज मेरे मस्तिष्क पे पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। तथास्तु, आशीर्वाद मिला उद्धव को। जय जय श्री राधे श्याम। ये गोपियों के पवित्र पावन स्थान पे कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, और कृष्ण के जाने के बाद में गोपियां इसी बैठक पे उनका मंथन चिंतन भजन कीर्तन करते हुए इन्हीं लता पताओं में अंतर ध्यान हो गई। और यहाँ आज भी लीला होती है। रात्रि में काफी ब्रजवासियों ने लीला को देखा है। यहाँ चांदी के नूपुर भी टूटे कभी कभी मिलते हैं। नित्य लीला स्थल ब्रजधाम, ब्रजधाम में कुछ प्रमुख स्थल, वहाँ भगवान कृष्ण की आज भी लीला चलती रहती है। ब्रज का दर्शन करें, ब्रह्म की कृपा प्राप्त करें। और कृष्ण के विषय में तो यहाँ तक बोलते हैं, ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक न मिनाए। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रेमी ठाकुर हैं वो, बहुत कम भक्ति पे रीझ जाते हैं। और जो भी कोई इस धाम में आते हैं सब पे कृपा बरसती है कृष्ण की। और ये ब्रज में आके माखन दही का भोग लगाना भगवान को, और प्रेम से अपराधों का क्षमा मांगने से, और फिर या ना अपराध करने से, निरंतर भजन करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर स्थान उद्धव क्यारी पर हम सब आए हैं। इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, और हमारे सनातन धर्म ने खास करके राधा कृष्ण के माधुर्य उपासकों ने इस प्रसंग को अपनी अपनी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर यह रस,
यह भाव घंटों भर आस्वादन करने का अवसर शिल प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ। उनके कुछ लम्हे याद करें, वह पल याद करें। सो बात कुछ ऐसी थी, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए, कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि का वध किए और माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किए। और कृष्ण ने देखा कि हमारे बिना हमारे माता पिता कितने कष्ट भोगते, कितने दुखी रहे, और इसलिए हमें हमारे माता पिता के साथ, देवकी और वसुदेव के साथ रहना चाहिए। कृष्ण और बलराम रुक गए। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतने लगे और एक दिन कृष्ण और उद्धव दोनों यमुना में विश्राम घाट में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए गोकुल की ओर से, ब्रज की ओर से एक सुंदर कमल लोटस बहते बहते यमुना में आ रहा था। कृष्ण और उद्धव दोनों गले में हाथ रखकर, जैसे दो फ्रेंड, दोनों मित्र स्नान करते वैसे स्नान कर रहे थे। और वह ब्रज से, बरसाना से यमुना में बहते बहते आने वाला कमल कृष्ण को स्पर्श हुआ और वह कमल की सुगंध, सौरभ को कृष्ण समझ गए कि ये तो राधा रानी का कमल है। और उस समय कृष्ण को राधा की ऐसी याद आई, कृष्ण का तन लड़खड़ाने लगा, कृष्ण का चरण कांपने लगा। कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए और आंखों से झरझर झरझर अश्रु की धारा बहने लगी। यूं तो यमुना में प्रवेश किए थे स्वस्थ होकर, लेकिन अब कृष्ण को यमुना से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रत्नाकर जी बहुत सुंदर ये भाव लिखते हैं। उद्धव जी ने जैसे तैसे कृष्ण को, ये उद्धव के सामने प्रथम विरह था भक्तों। आज तक उद्धव कुछ जानते ही नहीं थे, ब्रज में क्या विरह क्या। सर्वप्रथम बार उद्धव जी ने कृष्ण के अंदर ये भाव देखा। अभी भी उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं। उद्धव को लगा कृष्ण के शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, कफ पित्त वायु का कुछ बैलेंस बिगड़ गया होगा। उद्धव जी ने जैसे तैसे कृष्ण को अपने कंधे पर लिया और जैसे तैसे धीरे 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 चलकर कृष्ण को अपने कमरे में छोड़ दिया। कृष्ण आराम किए। दूसरे दिन सुबह उद्धव कृष्ण की खबर लेने के लिए आए। तब उद्धव कृष्ण को पूछने लगे, कृष्ण मित्र प्रभु ये क्या हुआ, ये कल आपको क्या हो गया था। तब कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत मोहि नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत मोहि नाही। उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। वे मेरी मां यशोदा। उद्धव जब मैं गाय चराने जाता था ना, तो बार बार मुझे पकड़कर, बार बार मुझे भोजन खिलाकर, अनेकों प्रकार से सीख देकर मुझे भेजती थी। उद्धव जिस दिन मैं बीमार हो जाता, पूरे ब्रज के सारे वेदों को बुलाकर लाती, मेरे लाला को ठीक करो, मेरे लाला को बुखार आ गया। अनेकों प्रकार से औषधियां आदि बनाकर मेरी मां मुझे पिलाती। उद्धव आज मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मुझे गोपियों की याद आ रही है। उद्धव एक बार क्या हुआ
एक बार माँ ने मुझे भोजन दिया, भोजन लेकर मैं आंगन में गया और जैसे ही आंगन में पहुंचा एक कौवा आया और मेरा भोजन लेकर चला गया। और मैं भी ऐसा पगला कि कौवे को ललकारने लगा, कौवे के साथ में युद्ध करने लगा। मां आई और मुझे उनसे छुड़ाया। कृष्ण को अपने बचपन की याद आने लगी। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। कहा कि मैं तो यहां पर फंसा हुआ हूं, यहां पर मां देवकी, बाबा वसुदेव, इनके साथ मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन उद्धव, ब्रज में भी मेरे भक्तों की स्थिति बहुत गंभीर होगी। एक काम करो उद्धव, मैं नहीं जा सकता, लेकिन उद्धव मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं, आप मेरे मित्र हो, आप ब्रज जाकर ब्रजवासियों को सांत्वना देकर आओ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे तैसे उद्धव जी को तैयार किया। उद्धव ब्रज में, उद्धव जी को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि बोले कितना भी दुखी आदमी, कितना भी शोक करने वाला आदमी, मैं उद्धव हेवन रिटर्न, स्वर्ग से पढ़कर वापस बृहस्पति का डायरेक्ट सीधा साक्षात शिष्य, मैं सबके अज्ञान को दूर कर दूंगा, शोक को दूर कर दूंगा। ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान, थोड़ी सी गंध तो थी, लेकिन कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा और उद्धव ब्रज में आए। ब्रज की सीमा पर जब उद्धव ने प्रवेश किया, कृष्ण के सखाओं को पता चला। दूर से उद्धव कृष्ण जैसे ही दिखते थे। आप सब जानते हैं, उद्धव जी कृष्ण के वस्त्र पहनते थे। कृष्ण के वस्त्र पहन लेने के बाद जो बचता वो उद्धव पहनते, दिखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे। दूर से कृष्ण के सखाओं को लगा कि ये कृष्ण आया है। सारे सखा दौड़े, श्रीदाम श्रीदाम मधुमंगल, कृष्ण आया कृष्ण आया। सभी सखा दौड़े, मधुमंगल नहीं दौड़ा, वो परसों वाला मोटा वाला मधुमंगल नहीं दौड़ा। सखाओं ने कहा मधुमंगल चलो, कृष्ण बोले नहीं, मैं कृष्ण से रूठा हुआ हूं, मैं नहीं आऊंगा। कृष्ण जब तक मेरे पास नहीं आए और कृष्ण जब तक मुझे मनाएंगे नहीं, मैं यहां से नहीं हटूंगा। सब लोग दौड़ने लगे। कुछ देर के बाद मधुमंगल भी दौड़ते हुए आया। सखाओं ने कहा मधुमंगल तू तो कह रहा था कि कृष्ण जब तक मनाएंगे नहीं, नहीं आऊंगा। मधुमंगल ने सोचा रूठ तो मैं कभी भी लूंगा, लेकिन आज मेरा श्याम आया है, मेरा काना कन्हैया आया है, आज तो मैं उसे गले भर कर मिलूंगा, जी भर कर देखूंगा। इस प्रकार कृष्ण के सखा लेकिन उद्धव के निकट जाते हैं तो देखा ये कृष्ण नहीं, ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। तब कृष्ण की हालचाल पूछी। उद्धव जी ने कहा कृष्ण ने मुझे भेजा है। तब उद्धव कहते हैं कि ये गोपियां कहाँ मिलेगी? तो कहा कि देखो वो उद्धव क्यारी है ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, सखाओं ने उद्धव जी को यहां पर भेजा, उद्धव क्यारी। अभी भी टोटल प्रवेश नंदगांव में नहीं किए हैं, उद्धव क्यारी, क्यारी के पास पहुंचे हैं। यहां गोपियां थी, यहां पर उद्धव जी आए और सारी गोपियां दौड़कर धीरे 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 करके बहुत सारी गोपियां एकत्रित हो गई और गोपियों का उद्धव जी के साथ बड़ा मिलन हुआ। श्रीमद् भागवत जी में तो भ्रमर गीत, श्रीमती राधा रानी उद्धव को भ्रमर बनाकर ऐसा बोल रही है भ्रमर को, लेकिन सारे स्टेटमेंट उद्धव के लिए है। बिल्कुल व्यंग भाषा में श्रीमती राधा रानी ने भागवत में इस गीत को गाया है। राधा रानी उद्धव से कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि उद्धव, उद्धव हम जानती हैं कि तुम्हारे कृष्ण कितने कपटी हैं, कृष्ण कितने कपटी हैं, कृष्ण अपना वादा निभाते नहीं है। उद्धव जी ने कहा हमारे कृष्ण ने कपट किया?
बोले कपट नहीं किया तो और क्या किया? क्या बिगाड़ा था महाराज बलि ने? बताओ। सतयुग के महाराज बलि ने, भागवत में ये वर्णन है, गोपियां कहती हैं सतयुग में महाराज बलि ने क्या बिगाड़ा था? छोटे से वामन बनकर गए, अपने छोटे छोटे कदम दिखाए, और जब नापना हुआ तो सब कुछ भिखारी बना दिया बलि को। कपटी नहीं तो और क्या है? वो बेचारी त्रेता युग में शूर्पणखा आई थी मेकअप करके, पाउडर लगाकर, कि मेरे साथ विवाह करो। विवाह करना तो दूर रहा, शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। कपटी नहीं तो हम क्या कहें? सुग्रीव से मित्रता करके छुप छुप कर बाली को मार देना, क्या यह कोई बहुत बड़ी महानता है? ये कपटी नहीं तो और क्या है? ये शब्द तो गोपियां ही कह सकती है। सारी गोपियां उद्धव को लाहना देने लगी। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम रोवो मत। तुम किसके लिए रो रही हो? बोले हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। बोले जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो ना, वदंती तत्तत्विदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो तुम्हारा कृष्ण इस दुनिया में सभी जगह पर है, जन जन के हृदय में है, कण कण में है। उस ब्रह्म का ध्यान करो, उस कृष्ण का ध्यान करो, तुम रोवो मत। ये रोना ये मूढ़ता है, ये मूर्खता है, शोक नहीं करना चाहिए। जो जीता है, जो मरता है, वही बात, शोक नहीं करना चाहिए। जब उद्धव जी ने इस प्रकार से ज्ञान की बात कही ना, तब गोपियां उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे, ब्रज में तिहारी कला नैको ही खटे नहीं। उद्धव ये जो तुम ज्ञान लेकर आए हो ना, ये ज्ञान किसी पर्वत के ऊपर जाओ और ये पूरी ज्ञान की बोरी जो है वो पर्वत के ऊपर जाकर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारा ये ज्ञान ब्रज में नहीं खटेगा। ये ज्ञान तुम्हारा ब्रज में नहीं बिकेगा। क्यों? कहे रत ना करन प्रेम तरु पहे सुखी, याकी डार पात नृत तिल वटी नहीं है। बहुत सुंदर गुरुदेव ने ये हमें बहुत पिलाया है, ये रस जो है। रत्नाकर जी लिखते हैं, गोपियां कहती उद्धव ये तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रेम तरु पेहे सुखी, हमारी प्रेम रूपी तरु लता जो है सूख गई है, और सूखी हुई डाली पर अमृत की वर्षा भी हो जाए, वहां फूल नहीं लग सकता। उद्धव अब तुम कितनी भी बड़ी ज्ञान की बात करो, हमारी डाली सूख गई है। आगे कहती हैं, रसना हमारी चारु चातक की बनी है उदो। उदो हमारी रसना, हमारी जीवा तो चातक पक्षी की तरह बन चुकी है। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र में बादल से गिरने वाले जल को डायरेक्ट अपने मुख में लेता है और उस जल के बिना वो मर जाएगा, अपना प्राण त्याग देगा, लेकिन अन्य जल नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार उद्धव हमें तो चातक की तरह वो स्वाति की बूंद, हमें तो कृष्ण चाहिए। और चातक की तरह अब हमें रसना हमारी चारू चातक की बनी है उदो, पीपी की बिहाई और रटे ही रटे नहीं। जैसे चातक पी पी को छोड़कर और कुछ नहीं बोलता, वैसे हमारी रचना अब कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि हमारी रचना चातक जैसी हो गई है। लौटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, हिये ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं। आहा, लौटी पोटी माने उद्धव जी घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, कभी ये एंगल से, कभी ये एंगल से, कभी ये सिद्धांत, कभी ये श्लोक। गोपियां, गांव की गवार गोपियां कहती हैं कि लौटी पोटी ये घुमा फिरा कर बात का बवंडर क्यों बना रहे हो? घुमा फिरा कर बात का बवंडर मत बनाओ। क्यों? क्योंकि हिये ते हमारे हृदय से घनश्याम कृष्ण हटी है, हटे नहीं। हमारे हृदय से घनश्याम भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं हटेंगे। इस प्रकार से गोपियों ने
उद्धव जी से निवेदन किया। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, घर तजो वन तजो नागर नगर तजो, वंशी तट तजो काई पेन तजी हो। अरे हम घर त्याग दे, हम वन त्याग दे, नगर त्याग दे, नागर त्याग दे, वंशी वट तट ये सब कुछ त्यागे। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो। हम देह को त्याग दे, हम घर को त्याग दे, शरीर को त्याग दे। आज काज राज बीच ऐसे माज में जी हो। बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोसो, बावरी कहते पे काहू ना बरजी हो। कन्हैया सुनैया तजो बाप और मैया तजो, यहां तक बाप और मां को भी त्याग दूं। दैया तजो भैया तजो, इनको भी त्याग दूं, लेकिन कन्हैया नाही तजी हो। पूरा लिस्ट निकाल कर कहते हैं, मैं इनको तजू, इनको तजू, इनको तजू, लेकिन कन्हैया नाही तजी हो। लेकिन हम कन्हैया को नहीं त्याग सकते, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। गोपियां बहुत सुंदर कहती हैं, रत्नाकर जी ने बहुत सुंदर लिखा है, आस्वादन करें। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। गोपिया कहती हैं, नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रे। उधो तू हवा आने दे, क्योंकि नैननी के आगे, हमारे आंखों के आगे नाचत गोपाल रहे, गोपाल नाच रहा है। उधो हमारे आंखों के आगे नीत, नीत माने 24 घंटा, नैनन के आगे नीत नाचत गोपाल रहे। वो तो हमारे नैन के आगे, आंखों के आगे 24 घंटा गोपाल नाचता है। ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं, कहे रत ना कर सो भावना भरिय भरिय रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखवारे हैं। ब्रह्म हूं भये पे नारी, ऐसी है बनी है जो रहे, तो सहे शीस सबे बैन जो तिहारे हैं। कहते हैं उद्धव जी ने जब कहा ना कि ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म में अपना मन लगाओ, ब्रह्म ब्रह्म बार बार ब्रह्म जब कहने लगे, तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव एक बात बताओ, ये तुम्हारा ब्रह्म खाता क्या है? उद्धव जी ने कहा ब्रह्म कुछ खाता नहीं है, निराकार ब्रह्म क्या खाक खाएगा? उद्धव तुम्हारे ये ब्रह्म पहनता क्या है? बोले ब्रह्म कुछ नहीं पहनता है। बोले तुम्हारा ब्रह्म न कुछ खाता है न कुछ पहनता है, हमारा कन्हैया माखन खाता है, पीतांबर पहनता है। उद्धव एक काम करो, ये भूत के ऊपर मन लगाने के लिए मत कहो, और हम हमारी ओर से कहें कि ब्रह्म हूं, यह अभिमान तो गवे है ना गए हूं प्राण। प्राण चले जाएंगे उद्धव, लेकिन ये अभिमान नहीं जाएगा। क्या? हम उन ही की वह प्रीतम हमारे हैं। उद्धव हम उनकी हैं और वो प्रीतम, वो कृष्ण हमारे हैं। मान लो किसी, अब गोपियां तो बहुत सारी थी, गोपियों में से कोई बोले नहीं नहीं वो तो कुब्जा के हो गए हैं, वो तो अब कुब्जा के पास रहते हैं, वो तो मथुरा में कुब्जा जो है ना। सुनी सुनी समझी तिहारी चतुराय जी ने, कान्ही पढ़ाई कविताई कुबर की है। गोपियां कहती हैं कि सुनी गुनी समझी तिहाई चतुराई जीती, कान ही पढ़ाई कविताई कुबरी की है। गोपियां कहती उद्धव ये जो मैसेज तू लेकर आया है, ये मैसेज किसने भेजा? उद्धव ने कहा तुम्हारे कृष्ण ने भेजा।
तो कुछ गोपियां ये कहती हैं ये कृष्ण का मैसेज नहीं है, कान ही पढ़ाई कविता ये कुबरी की है। ये कुबरी, ये काली कुबजा, ये कुबजा ने कृष्ण को पढ़ाया और कृष्ण ने तुमको पढ़ाया और तुम हमको पढ़ाने आए हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो उद्धव, कहे रत ना कर त्रिकाल त्रिलोक हूं मैं, तीनों काल और तीनों लोक में आने अन नेकुना त्रिदेव की कही की है। तीन लोक, त्रिकाल और त्रिदेव भी यहां पर आ जाए और हमको कहे कि कृष्ण को छोड़ दो, तो कहती है कहीं प्रतीति प्रीति नीति हूं त्रिबाचा बांधी। त्रिबाचा, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन बार त्रिवाचा बांध कर कहती हूं, उदो साच मन की है कि उर जी की है। वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, वो हम उन ही की उन ही की उन ही की है। त्रिकाल, त्रिदेव या तीनों लोक में हमें कोई पूछे तो हम तीन बाचा बांध कर कहती हैं कि वो हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं और हम उनकी हैं, हम उनकी हैं और हम उनकी हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान से कहती हैं। और एक नेम व्रत संजम के आसन अखंड लाई। उद्धव तुम कहो तो तुम जो कहो ना वो व्रत हम धारण कर ले। तुम कहो तो हम एक आसन पर बैठ जाए, तुम कहो तो हम अखंड व्रत का पालन करें। नेम व्रत संजम के आसन अखंड लाई, सांसनी को घूंटी है जहां लौंगीली जाइए। कहे रत्नाकर धरेंगी मृग छाला। रत्नाकर उद्धव तुम कहो तो हम मृग छाला धारण कर लेगी, वन वन भटकेगी, वनवासी जीवन बिताएगी। दूरी हूं दरेंगी जऊं अंग छीली जाएगी। पांच आची हूं की जार जोली है निहारी जाई। रावरो हूं कठिन करी जो हिली जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सबे पे बस। एती कहीं देहूं के कन्हैया मिली जाएगा। ये पूरी बात बताकर कहती हैं एती कहीं देहू के कन्हैया मिली जाएगो। कन्हैया मिल जाएगा, ये सब करने से कन्हैया मिल जाएगा, तो ये सब करने के लिए तैयार है। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी से बहुत सारी बातें बताई। सूरदास जी ने भी लिखा, गोपियां कहते हैं उद्धव चलो ये सारी बात हम मान भी ले, और आप कहते हो कि मन ब्रह्म में लगाओ ये शोक दूर हो जाएगा, लेकिन उद्धव मन न भये 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, और वो तो हम श्याम सुंदर को दे चुकी हैं। दूसरा मन हो तो हम कहीं लगावे, जो था वो तो दे चुकी, अब दूसरा मन ही नहीं है तो हम कहां लगावे। गोपियों की इन बातों को सुनकर उद्धव पानी पानी हो गए। उद्धव बिल्कुल हमारे ब्रज में कहते हैं उदो सुदो हुई गयो, उदो सुदो हुई गयो, सुन गोपिन को बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। गोपियों ने अपने प्रेम का ऐसा ढोल बजाया, ऐसा ढोल बजाया कि उद्धव की ज्ञान की डुगडुगी गोपियों के सामने नहीं चली, है ना। जब बहुत बड़ा ढोल बजे तो डुगडुगी क्या सुनाई देने वाली, तो उद्धव जी के ज्ञान की डुगडुगी गोपियों के प्रेम के आगे नहीं चली। और उद्धव गोपियों के प्रेम को देखकर पानी पानी हो गए। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करने लगे और गोपियों के सामने निवेदन। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 47-61 47वें अध्याय का 61वां श्लोक उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम स्या, वृंदावने किमति गुल्मलतो शधी नाम। हे गोपियों, आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आशा महो, आज मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे चरण की रेणु हमें बन जाऊं।
या फिर वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम, मैं वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बन जाऊं, क्योंकि या दुस्त्यजम, जिस स्वजनों को त्यागना दुस्त्यज कठिन है, मुश्किल है। उद्धव जी कहते हैं या दुस्त्यजम, अपने स्वजनों को त्यागना दुस्त्यज कठिन है ना, अपने शरीर को त्यागना कठिन है, अपनी संपत्ति अपना सब कुछ त्यागना कठिन है। लेकिन गोपियों ने जो सबसे कठिन है ऐसे कठिन वस्तु को त्याग दिया, हित्वा स्वजन अपर्य पथम, और भेजु मुकुंद पदवीम श्रुति भी विमिज्ञाम। उद्धव जी ने ये प्रार्थना की और उद्धव जी गोपियों के चरणों में दंडवत कर दिए। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, ये नंद गांव की स्त्री को मैं वंदन करता हूं। नंद गांव में है ना हम लोग। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण स, मैं व्रज की स्त्री नहीं, व्रज की स्त्री के चरणों में नहीं, व्रज की स्त्री के चरणों की रज को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। इस प्रकार से उद्धव जी बार बार गोपियों के चरणों में वंदन किए, बार बार प्रणाम किए। अब जब गोपियों के सामने उद्धव ये हो गए, तब उद्धव जी ने सोचा कि आया हूं तो नंद बाबा यशोदा मैया से मिलकर जाऊं। उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि गोपियों, अब जाते जाते मैं नंद यशोदा को मिलकर जाऊं। ये नंद यशोदा का घर कहाँ पर है, नंद यशोदा कहाँ रहते हैं? तब गोपियाँ कहती, उद्धव ये जो नाला बह रहा है ना, उद्धव ये नाला तुम देख रहे हो ना, इस नाले में जो जल बह रहा है, इस नाले के किनारे किनारे चलते चलते चले जाओ। ये नाला जिस घर से निकलता है निकल रहा है, वही घर नंद और यशोदा का है। क्यों? उद्धव ने कहा ये नाला के किनारे, और नाला नंद यशोदा के घर से। बोले उद्धव ये कोई साधारण जल का नाला नहीं है। जब से श्याम सुंदर ब्रज छोड़कर गए हैं, कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं, नंद और यशोदा रोज इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, नंद और यशोदा के आंखों के आंसू का ही ये नाला बह रहा है। इतने ये अश्रु का नाला है, यहाँ के आंसुओं का नाला है, इसके किनारे किनारे आप चले जाओ। उद्धव जी उस नाले के किनारे किनारे चलते चलते पहुंचे नंद बाबा के घर पर। नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा बिल्कुल मौन है। कई बार मन में प्रश्न होता है कि भाई ब्रजवासियों को इतना कष्ट था कृष्ण के विरह में, तो फिर ये ब्रजवासी मथुरा क्यों नहीं गए? मथुरा कहां दूर था, ये ब्रजवासी मथुरा जा सकते थे। इसके दो कारण। ब्रजवासी मथुरा नहीं गए, एक क्योंकि कृष्ण की आज्ञा का पालन। हम और आप क्या कृष्ण की आज्ञा, भगवत गीता में कितना कह कर गए, लेकिन हम कितना पालन करते हैं। धन्य है ब्रजवासी। कृष्ण कहकर गए थे कि जरूरत पड़ी मैं आऊंगा, आप मत आना। एक भी ब्रजवासी, एक भी गोपी, एक भी गोप ब्रज की सीमा से बाहर नहीं निकली। अरे गाय भी बाहर नहीं निकली। कृष्ण की आज्ञा का पालन गाय ने भी किया। इवन आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी ब्रज की बॉर्डर से बाहर नहीं गए, क्योंकि हमारा कृष्ण कह कर गया है। और यदि हम जाएंगे तो उनकी स्वतंत्रता का भंग हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रेम। जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी की स्वतंत्रता को भंग नहीं होने देता। यदि हम जाएंगे तो हमारे प्रेमी की स्वतंत्रता टूट जाएगी, स्वतंत्रता का भंग हो जाएगा। नहीं गए कृष्ण। और नंद बाबा दूसरा कारण इसलिए ब्रजवासी नहीं गए, क्योंकि नंद बाबा जैसे गोपों ने अपने आप को मना लिया और स्वीकार कर लिया कि मिलन में जो सुख है उससे कोटि गुना
विरह में सुख है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्धांत प्रदान किया। परमेश्वर क्या है आपको पूछा जाए, परमेश्वर क्या है? प्रतीक्षा ही परमेश्वर है। प्रतीक्षा करना ही परमेश्वर। एक बात सुन लीजिए, परमेश्वर मिलने के बाद उतना आनंद नहीं है जितना उनकी प्रतीक्षा में आनंद है। ये भक्तों का, जिन्होंने परमेश्वर को देखा, उनका प्रतीक्षा ही परमेश्वर। प्रतीक्षा करना, उनकी राह देखना। एक बात समझ लीजिए, प्रतीक्षा का कोई ऑपोजिट शब्द नहीं है, प्रतीक्षा का कोई विरुद्ध शब्द नहीं है। हाँ, मिलन का विरुद्ध शब्द है। मिलन हुआ तो बिछड़ना होगा, मिलना माने उसमें बिछड़ना होगा, लेकिन प्रतीक्षा का कोई नहीं। प्रतीक्षा परमेश्वर है। और नंद बाबा ने तो, ब्रज के लोगों ने, कष्ट था, दुख था, लेकिन प्रतीक्षा को ही परमेश्वर मान लिया। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए हैं, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक कृष्ण, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें अब राज आ गए हैं। अंधेरे हमें अब राज। અને જો મારે ગુજરાતીમાં કેવું હોય ને તો આ અંધારા હવે અમને કોઠે પડી ગયા છે, હવે અમારા સ્વભાવમાં આવી ગયા, હવે અમને આની આદત પડી ગઈ છે। કૃષ્ણ आपके विरह में मुरादों की मंजिल से दूर हो गए हैं, अंधेरे हमें अब राज आ गए हैं। जहां तक कदम जा सके आ गए हैं, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। कवि ने बहुत सुंदर ये पद लिखा। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण की आज्ञा का पालन, कृष्ण को स्वतंत्रता देना, कृष्ण को प्रसन्न देखना। तुम्हें अपने उजाले मुबारक, कृष्ण आप प्रसन्न हो, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। हमें तो अंधेरा राज आ गया है, अब तो हमें दुख जो है ना राज आ गया है, अब तो हमें इसकी आदत सी पड़ गई है, आप हमारी चिंता मत करो। उद्धव जी जब जा रहे थे ना तो गोपियों ने अपना दुख, अब ऐसा वर्णन है मैं भूल गया, उद्धव जी ने कहा कि देखो गोपियों, आपका जो भाव है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका बहुत ऊंचा भाव है, एक काम करो कागज में लिख कर दो, पेपर पर लिख कर दो ना, तो ये जो पेपर पर लिख कर दोगे तो वो मैं कृष्ण को सुना दूंगा, पढ़ा दूंगा। तुरंत राधा रानी एक पाती, एक पेपर लेकर, कागज लेकर आई और लिखने लगी। राधा जैसे ही लिखती हैं, कुछ थोड़ा सा लिखती हैं, आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि जो लिखा है वो मिट जाता है। फिर से राधा लिखती हैं, आंखों से आंसू गिरता है, मिट जाता है। बार बार आंसू के द्वारा वो सब मिट जाता है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी कुछ लिख ही नहीं पाई। जब लिख नहीं पाई तब उद्धव कहते हैं, उद्धव जी ने राधा रानी के हाथों को पकड़ लिया, बस अब ज्यादा लिखने का प्रयास मत करो, क्योंकि जितना लिख रही हो आंखों के आंसू से वो तो सब पोंछा जा रहा है, अब लिखो मत। राधे, मैं तुम्हारी ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, मैं कृष्ण को बता दूंगा, मैं कृष्ण को समझा दूंगा। तब राधा उद्धव को रोकती है और राधा रानी उद्धव से कहती है, उद्धव दिल नो संदेशो देजो, दुखड़ान के जो, आटली रे अर्जी मारा माधव ने के जो। उद्धव हमारे दिल का मैसेज, संदेश देना, लेकिन हमारी परिस्थिति उनको मत बताना, क्योंकि हम जानती हैं हमारी परिस्थिति यदि कृष्ण को पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा, उन्हें कष्ट होगा, और कृष्ण को कष्ट ये हम सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए
दिलनो संदेशो देजो ए दुखड़ा न के जो आटली रे अर्जी मारा माधव ने के जो पार्षद नानाथ दिल मा दया जरा लावो उद्धव जी काना ने मनावो काना ने मना। सो हमारी परिस्थिति कृष्ण को मत बताना, उन्हें बस इतना ही कहना कि हम गरीबों को छोड़ मत देना, हम गरीबों को त्याग मत देना कृष्ण, क्योंकि अब तो मथुरा का ऐश्वर्य द्वारिका का ऐश्वर्य। इस प्रकार से नंद बाबा के पास उद्धव आए। नंद बाबा मौन बैठे हैं और माँ यशोदा अंदर खिड़की से कुछ आवाज आ रही है। उद्धव ने अपना कान लगाया तो यशोदा किसी को सुला रही है, लोरी गा रही है। उद्धव ने दरवाजा खोला तो यशोदा ने कहा, उद्धव कुछ बोलना मत। क्या हुआ? बोले मेरा लाला सो रहा है, मेरा कृष्ण सो रहा है। उद्धव कहते कृष्ण तो मथुरा में है। जब उद्धव ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है, तब मां यशोदा उद्धव के चरणों में बैठ जाती है। एक बालक की तरह, बच्चे की तरह गिड़गिड़ाती हैं और उद्धव के चरणों में बैठकर कहती हैं कि उद्धव हमें माफ कर देना, क्षमा कर देना, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया हो। और कृष्ण उस गलती को ध्यान में रखकर हमें छोड़कर मथुरा चले गए। उद्धव कभी कभी मैं कृष्ण को डांटा करती थी, कभी कभी एक बार तो मैंने कृष्ण को उखल से बांध दिया था। मुझे लगता है शायद इसीलिए कृष्ण मुझे छोड़कर गए। उद्धव मैं वादा करती हूं कि आज के बाद मैं कृष्ण को कभी नहीं बांधूंगी, कभी नहीं डांटूंगी। उद्धव मेरे कृष्ण को लोरी सुने बिना नींद नहीं आती। वो कैसे सोता होगा, उन्हें कौन लोरी सुनाता होगा। इस प्रकार से मां यशोदा कल्पांत कर रही हैं। नंद बाबा उद्धव जी के हाथ को पकड़कर गौशाला में लेकर जाते हैं। उद्धव हमने तो आदत डाल दी है। अब नंद बाबा तो गंभीर हैं, धीर हैं, कहते हैं उद्धव हमने तो अब आदत डाल दी है, उन्हें अपनी मंजिल मुबारक, हमें तो अंधेरा राज आ गया है, हमें तो कोठे पड़ेगी, हमें तो दुख, हम तो जी लेते हैं। लेकिन उद्धव ये गाय को देखो। गौशाला में ले जाकर उद्धव से कहते हैं कि उद्धव ये गाय को देखो, इन गाय का क्या दोष, ये बछड़ों का क्या, छोटे छोटे बछड़ों का क्या दोष। जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं उस दिन से गाय ने घास खाना बंद कर दिया, इन बछड़ों ने भोजन त्याग दिया है। कम से कम इन गाय और बछड़ों के ऊपर तो कृपा करें। दास तार प्रभु दर्श दिखावो, श्याम सुंदर घर आवो, सुने पड़े हैं गोप गोपियां, नाथ दया कछु लावो, हो प्यारे नाथ दया कछु लावो। गोकुल सुना है मधुबन सुना, गोकुल सुना है मधुबन सुना, सुना है यमुना घाट हो, सुनी फिरे सब गावरिया, सुनी फिरे सब गावरिया। जब उस खिड़क में, उस गौशाला में गाय और बछड़ों को बिना भोजन किए और बिना रूखे सूखे गाय और बछड़े हो गए, नंद बाबा ने कहा केवल कृष्ण को इतना कहना कि वो गोपाल है, वो गोविंद है, और
गोपाल माने गायों का पालन करने वाला, गाय को आनंद देने वाला, उनकी गाय। हमने तो बहुत प्रयास किया उद्धव इनको खिलाने पिलाने का, लेकिन वो कृष्ण को देखे बिना नहीं खाने वाली। ये ब्रज के दृश्य को देखकर तो उद्धव के ज्ञान के चिथरे उड़ गए, उद्धव के चिथरे चिथरे कर दिए। उद्धव टूट गया, उद्धव को लगा कि बस यहां पर ढेर हो जाऊं। लेकिन क्या करता, कृष्ण को यह मैसेज पहुंचाना था। तो उद्धव जैसे तैसे वापस मथुरा आए और कृष्ण को यह मैसेज दिया। और उद्धव जी ने इतना ही कहा, कृष्ण मुझे वापस, मैं आने वाला ही नहीं था, मेरे यहां मथुरा में पहुंच ही नहीं वाला था, लेकिन क्या करूं, आपको समाचार पहुंचाना था, इसलिए मैं यहां पर आया। इस प्रकार से यहां पर ये घटना घटी थी नंद गांव में, उद्धव क्यारी में। उद्धव जी आए थे और आकर उन्होंने ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप किया था। इसे कहते हैं विप्रलंभ रस, इसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का विरह रस। ये विरह चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया, राधा रानी ने किया, रूप सनातन रघुनाथ आदि गोस्वामियों ने अनुभव किया, हमारे शिल प्रभुपाद ने अनुभव किया, गुरुदेव ने अनुभव किया। इस विरह रस का अनुभव जब तक न हो तब तक ब्रज नहीं मिल सकता है, ब्रज राज नहीं मिल सकता है। तो ऐसी कथाओं को सुनकर, ऐसे स्थान पर जाकर इन बातों को बार बार सुनने से यह भाव, ये प्रेम हमारे जीवन में आता है और हम भगवान के प्रेम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सुभक्तों, नंदगांव से आज खादिरवन जाना था, मुझे नहीं लगता है कि हम आज जा पाएंगे, तो यहीं पर रह जाते हैं नंदगांव में। आज की रात वैसे भी नंदगांव में बितानी है। खदिरवन के 2-3 दर्शन करके हम कल कोकिला वन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी भक्त इन ब्रज धाम को, इन ब्रज स्थान को, इस ब्रज भाव को समझने के लिए अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी भक्तों का धन्यवाद। ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्, यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या, रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम्, कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमु
कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम मोह श्वासकं पात्री रेखा कंठ मोह श्वासकं पात्री रेखा कंठ स्थित ग्रीव दामोदरं भक्तिदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपि वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपि इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा
दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि दृश्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि दृश्याति दिनं बतानु गृहानुष मामग्ने दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 न मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरो मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरे मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।